नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल लिव ए पैशनेट एंड पर्पसफुल लाइफ। बैठे बैठे बातचीत चल रही थी तो एक सवाल उठा कि भगवान इतना दुख क्यों देते हैं, ये दुख क्यों आते हैं, ये परेशानियां क्यों आती हैं, ये उदासियां क्यों आती हैं। तो जवाब भी आया कि हाँ, अगर परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं तो सुख भी तो आते हैं। जब हमें सुख मिलते हैं हम ये सवाल नहीं पूछते, हम सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं किसी और तरफ, सिर्फ हम सुखों को कबूल करते हैं। गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, परिवार मिलता है, प्रमोशंस मिलती हैं, सफलताएं मिलती हैं, व्यवसाय बढ़ता है, तरक्की मिलती है, हर चीज़ में। उस समय हम ये सवाल नहीं करते भगवान से, हम सवाल तब करते हैं जब हमें दुख मिलता है। क्यों दुख दिया, क्यों परेशान किया। ये कभी किसी को कहते थे क्यों सुख दिया, ऐसा कुछ नहीं कहते। हम उसको याद भी नहीं करते उस टाइम। दोस्तों, दुख सुख जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर हमारी जिंदगी में दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं। जब हमें दुख आते हैं तो उसको रिसीव करना सीखिए, दुखों को स्वागत करना सीखिए, हंसकर मुस्कुराकर उन दुखों का स्वागत कीजिए, उनको आने दीजिए, बुलाइए, आ जाए, आइए। मगर ये जो रस्म रिसीव करने की है उसको 10 से 15 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दीजिए। दुख आता है उसको लीजिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। जब आता है तो एक दर्द आएगा, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी, आपके अंदर एक ताकत आएगी उस दर्द को, दुख को सहने की, झेलने की। बस आप दर्द आया, उसके बाद अपने आप को बदलाव में ले आए। आप अपने आप को उस एनर्जी को जो आपको दुख का रिसीव करने में बनी है, उस एनर्जी को अच्छी तरफ डाइवर्ट करिए और अच्छे काम में लगाइए, खुशी की तरफ लगाइए और अच्छी चीज़ों को देखने के लिए लगाइए। आपका जो दिया हुआ दुख है उसकी समाप्ति के बाद, उसके यानी कि रिसीव होने के बाद आप अपने दुख की अनुभूति को छोड़ दें, फीलिंग्स ही ख़त्म कर दें कि मेरे को दुख आया, और उसके बाद उतनी ही ताकत से सुख को भी रिसीव करें। अपनी उस एनर्जी को अपने अंदर मेंटेन करें, अपने अंदर एक कैपेसिटी जो बनी है उसके साथ हंसते हुए अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए और कुछ अच्छा करना शुरू कर दें। पॉजिटिव करते हैं, कहीं कुछ अच्छे सेवा में, काम में चले जाएं, डाइवर्ट कर लें अपने आप को एकदम से, ये सोच के ये जो काम कर रहा हूँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और उस तरफ बदलना शुरू करें। तो सर्टेनली ये तो पक्का है कि अगर दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे, और इससे जो बेहतर हमें मिला है उससे बेहतर मिलेगा। कहते हैं ना, दुख या परेशानी सिग्नल होती है इस बात की कि आने वाला, आपके पास आने वाली कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ अच्छा होने वाला है। जब भी किसी को दुख आता है, किसी को हार मिलती है, तो सर्टनली हार के बाद जीत भी तो मिलती है ना। वो कितने कितने एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने सुने हैं, कितने लोगों को देखा है कि अगर दुख आया, जिसने दुख को हंस के काट दिया, वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया, वो जिंदा भागता। कोरोना आया, कोरोना में कितने लोगों को दुख आया, लेकिन जो लोगों ने डर और दुख से ख़त्म हो गए, जो नहीं मतलब उसको सह सके, वो तो ख़त्म हो गए, वो चले गए बेचारे। लेकिन जिन्होंने उस कोरोना को मजाक समझ के और एक अच्छी तरह से उसको रिसीव करके, लेकिन उसको हैंडल किया, उसको पॉजिटिविटी के साथ चलाया, वो सब बच गए। तो कितने लोग कोरोना से निकल के बाहर आ गए बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं। और कुछ जिनको थोड़ा सा हल्का सा खांसी जुकाम भी, वो लोग भी बेचारे परेशान हो गए और उसी में डूब के रह गए। तो मतलब ये निकला कि अगर हम आने वाली नेगेटिविटी को अगर हम हौसले के साथ, खुशी के साथ कबूल करते हैं तो पक्का है कि वो आराम से, प्यार से, मुस्कुराते हुए कट जाएगी। वो आपको ज़्यादा देर परेशान नहीं करेगी। और जो आपको, अगर आपकी जो पॉजिटिव, जो दुख दर्द में से जो नेगेटिव एनर्जी आपको जनरेट हुई है ना, उस एनर्जी के साथ
आप आने वाले टाइम में जो पॉजिटिव कार्य करेंगे बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि फेलियर के बाद जब भी आप काम करते हैं बड़ी लगन के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े मन के साथ उसको सुधार करते हैं और करते हुए चलते शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब भी कोई नेगेटिविटी, जब भी कोई दुख दर्द आता है तो उसके अंदर जो एनर्जी मिलती है उसके साथ हम पॉजिटिविटी के साथ आगे चलते हैं। क्योंकि हर अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। बड़ा अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं KFC वाला। उस इंसान को देखो, KFC वाला जो जिंदगी में फेलियर को देखता चला गया, हारता चला गया। जहाँ नौकरी करता था फेल हो जाता था, पढ़ता था फेल हो जाता था, बिजनेस करता था हार जाता, डूब जाता था। कितने साल, 50-60 साल शायद उसने अपनी ज़िंदगी की इस हार को झेलते हुए निकाल दिए, मगर उसने हार नहीं मानी और फाइनली सफलता की वो सीमा उसको मिली। आज आप देखिए KFC कहाँ है, कितना बड़ा बिजनेस वो है। ये हर कंट्री में हर जगह उसकी वो खुली हुई। यही नहीं है, कई उदाहरण है। जिसने दुख के साथ माउंट एवरेस्ट पर जाने की कोशिश की, पैर कटे हुए थे उस लड़की के, उसने वहां से जाने की कोशिश की, उस कटे हुए पैर के साथ, टूटे हुए पैर के साथ ही वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई। दर्द को उस दर्द के साथ उसकी एनर्जी बनाती गई और हर एक पल को उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करती चली, रिजल्टिंग वो सक्सेसफुल। हम अपने ही देखें, अगर हमको थोड़ा सा कोई दुख आता है उसको ये सोच के नहीं यार कुछ नहीं, चला जाएगा, हिम्मत के साथ बाहर निकले। तो कुछ देर दर्द देगा लेकिन निकले तो सर्टेनली वो चीज़ हमें कामयाबी देगी। तो मेरे आपसे ये है कि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। बदलाव तो पक्का आता ही आता है। सुख के बाद अच्छा मौका आएगा जिसको हम एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम उस सुख के उस मौके को एंजॉय करना चाहते हैं तो दुख के उस टाइम को अच्छी तरह से हंस के काट दो। ऑलवेज फेस नेगेटिविटी विद पॉजिटिविटी, तब देयर विल बी ओनली पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हमारे ज़िंदगी को बदल देती है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। अपने इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, इसको कमेंट करिए, अपनी सलाह दीजिए कि क्या बेहतर हम इसमें और कर सकते हैं। आपकी सलाह का इंतज़ार रहेगा और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हल्का सा डालना शुरू करिए। धन्यवाद।